मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में तो इतनी टेस्टी है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। मात्र 5 मिनट में इस मिठाई को हम बना के तैयार करेंगे। जिस तरह से मार्केट से मिठाइयाँ लाते हैं इस तरह की, उसी तरह की मिठाई हम बिल्कुल मार्केट की तरह ही घर पे बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल कम समय में। अभी जैसे कि दिवाली की साफ़ सफाई चलती है, तो इसमें बहुत कम टाइम मिलता है कि हम ढेर सारी मिठाइयाँ बना के रखें या फिर ज़्यादा टाइम दे पाते। तो क्यों ना इस तरह से मिठाई बनाएंगे, वो भी बगैर गैस जलाए, और 5 मिनट में मिठाई बना के तैयार करेंगे ढेर सारा। अक्सर क्या होता है, हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं, लेकिन मार्केट में क्या होता है, मिलावट बहुत आते हैं। इसका हमें पता नहीं चलता कि मिलावटी मिठाई है या प्योर मिठाई है। तो क्यों ना घर पे हम बनाएं, क्योंकि घर पे जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है। और इस तरह की मिठाई जब हम घर पे बनाएंगे तो हमें मिलावट का भी टेंशन नहीं होगा, और आराम से कम दाम में, सस्ते में और बहुत कम समय में हम इस मिठाई को बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर बना लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिठाई को बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, हमने लिया है कुछ, हमने बादाम काजू लिए हैं, और हमने चीनी, फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और हमने मिल्क पाउडर लिया है। और देखिए, इस मिठाई को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट हमारा बिस्किट है। तो हमने गुड डे बिस्किट 30 करीबन ले लिया है, 24 से 30 हमने लिया है, क्योंकि इसमें टुकड़े भी हैं। और इस तरह से पहले हम एक जार में डाल देते हैं चीनी को। इसका बिल्कुल हमें फाइन सा पाउडर बना के तैयार करना है, क्योंकि हमें दरदरा इसका पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल बारीक वाली पाउडर बना के हमें तैयार करना है। अगर मोटा होगा चीनी तो हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह से हमने चीनी का पाउडर बना लिया है। अब जो हमने चीनी का पाउडर बनाया ना, उसे एक बाउल में और निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम इसी जार में डाल देते हैं अपना काजू और बादाम को। तो काजू बादाम का बगैर भी आप बना सकते हैं। जैसे कि हम इसमें मावा वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो उसके जगह आप थोड़ा-सा काजू बादाम डालते हैं, तो इससे जो फ्लेवर है ना, बहुत अच्छा आता है। और इसी को हम भी पीस लेते हैं। तो जैसे कि पीसेंगे तो ये क्या होगा ना, कि जल्दी से पीसते नहीं हैं। कभी-कभी जो बादाम होते हैं ना, वो तेल छोड़ देते हैं। तो इसके जगह इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, ताकि इसका तेल ना रिलीज़ हो और सूखा-सूखा लगे और जल्दी से पीस भी जाए। तो देखिए, हमने इसका भी पाउडर बना लिया है। बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन गया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको छान लेना है। तो एक बड़े से बर्तन में छन्नी की सहायता से इसे हम छान लेंगे, ताकि जो इसमें मोटे कण होंगे ना, सारे निकल जाएँगे। तो इस तरह से छानने से बिल्कुल फाइन सा पाउडर भी मिल जाएगा। और जब मोटे कण मुँह में आते हैं ना, तो मिठाई का जो टेस्ट है ना, फीका-फीका सा कर देता है। इसीलिए हमें इसे छान के बनाएँगे, तो बिल्कुल हमारी मिठाई जो है सॉफ्ट, बिल्कुल मुँह में जाते हुए घुल जाएगा, इतना टेस्टी बन के तैयार होगा। तो बस इसे हमें छान लेना है। तो देखिए, हमने इसे छान लिया है। अभी जो हमने बिस्किट लिया है ना, बिस्किट को भी हमें पाउडर बना के तैयार करना है, और उसे हम तोड़ के डाल देते हैं जार में। हमने जैसे कि गुड डे बिस्किट लिया, आप कोई भी बिस्किट से बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो बस घर के रखे हुए चीज़ों से ही हम इस मिठाई को बना के तैयार करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, घर पे बच्चे रहते हैं, बिस्किट वगैरह हम रखते ही हैं, तो इसे बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए, अब इसे हम पीस लेते हैं, और इसका भी हमें फाइन सा पाउडर बना के और तैयार करना है। तो जैसे कि हमने पाउडर बना लिया, अब जो हमने ड्राई फ्रूट को पीस के रखे थे ना, उसी में हम इसे मिला देंगे। और इस तरह से हमने देखिए सभी को पीस लिया है, सारे पाउडर हमने बिस्किट का बना लिया है। अब इसमें जो हमने फ्लेवर के लिए लिया है इलायची पाउडर, उसे हम डाल देते हैं, उसे भी मिला लेंगे। बहुत ही कम समय में बन के तैयार होता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स भी इसमें लगते हैं। पिसा हुआ चीनी का पाउडर, चीनी डालेंगे मीठे के हिसाब से, क्योंकि बिस्किट जो है वो भी मीठा है, तो उसी हिसाब से हम डालेंगे चीनी इसमें। तो देखिए, हमने चीनी करीबन 4 चम्मच डाला है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, क्योंकि बिस्किट जो है वो भी हमारी मीठी है। अगर आप चाहें ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मार्केट की तरह लगने के लिए अपने बर्फ़ी को हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा ना, कि बिल्कुल मार्केट वाली बर्फ़ी की टेस्ट आएगा। तो इस तरह से, जैसे कि हम मावा नहीं डाल रहे इसमें, तो इसके जगह आप मिल्क पाउडर डालें तो बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आएगा। तो मावा डाल के हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से और मिला लिया है। इस मिठाई को बनाने में बहुत हमें कम समय लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसी के साथ 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल देते हैं, और इन सारी चीज़ों को डाल के हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स कर लेते हैं। दूध डाल के मिक्स करेंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा हम दूध डालेंगे, ज़्यादा दूध भी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, डो हमारा गीला हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा ही दूध डाल के अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। तो जैसे कि हमने घी डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं बिस्किट का जो डो है कैसा दिख रहा है। बस इसे अब दूध डाल के हम मिक्स करेंगे। इस मिठाई को बनाने में ना तो हमें गर्म दूध डालना है, ना ही बिल्कुल फ्रिज का ठंडा दूध। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध चाहिए,
इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस मिठाई को बनाने में कि हमें दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा दूध डालेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी इसको बनाने में, और ज़्यादा गर्म डालेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी। बस इसे थोड़ा-थोड़ा दूध डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसका हम डो बना के तैयार करेंगे। जिस तरह से आटे की डो बनाते हैं उसी तरह से। तो थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तभी हमारा जो है मिठाई अच्छे से बन पाएगा। अगर इकट्ठा डालोगे तो डो जो है बिल्कुल गीला सा हो जाएगा। तो उस तरह से नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ही करके हमें दूध को डालना है इसमें। तो इस तरह से हम सारे को अच्छे से मिक्स करते जाएँगे और देखिए बिल्कुल ये डो फॉर्म में आने लगा है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्किट का डो हमने बना के और तैयार कर लिया। देखिए बहुत अच्छे से हमने बना लिया है। जैसे कि हमें रोल मिठाई बनानी है तो रोल मिठाई बनाने के लिए अंदर की स्टफिंग के लिए हमने 1 कप लिया है डिसेकेटेड कोकोनट, और उसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच पिसा हुआ चीनी का पाउडर। तो चीनी का पाउडर जो है आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर ले। 3 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा अंदर का भी फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें एक-एक चम्मच करके दूध डालेंगे। इकट्ठा नहीं डालेंगे, एक-एक चम्मच करके डालेंगे और अच्छे से इसे मिलाएँगे। तो अभी हम चम्मच से ही मिला रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम हाथ से भी मिलाएँगे। तो अभी हमने 1 चम्मच दूध डाला है और ये दोबारा हमने दूसरा चम्मच दूध डाल दिया और इसे मिला लेते हैं। देखिए अब हमें इसे हाथों से मिलाना है, क्योंकि हाथों से मिक्स करेंगे दबा-दबा के तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएँगे और पता भी चलेगा कि हमें इसमें दूध कितनी डालनी है। तो 2 और ये तीसरा चम्मच हमने दूध डाल दिया है। डाल के अच्छे से इसे मसल-मसल के हमें गूँथ लेना है। जिस तरह का हमने बिस्किट का डो बनाया तो उसी तरह से हमें इसे का भी डो बना के और तैयार करना है। तो टोटल हमने इसमें 4 चम्मच दूध डाल दिया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये डो फॉर्म में आ रहा है वो भी हमें देखना है। तो बस इसे इस तरह से मसलते हुए हम इसमें इसका डो बना लेंगे। तो देखिए 4 चम्मच दूध में हमारा डो बन के बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि हमने इसमें घी नहीं डाला क्योंकि जो नारियल का ऑयल है उसका अलग ही फ्लेवर आता है। तो आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। और इस तरह से हमने इसकी एक रोल बना लिया है। देखिए तो लंबा सा हम इसका रोल बना लिए हैं, और ज़्यादा ना ही गीला है और ना ही ज़्यादा टाइट है। नहीं बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा है और नरम सा भी है। तो इस तरह से इसे रोल करके हम रख लेते हैं साइड में, और ये रोल हमारा बन के तैयार हो गया अंदर के लिए। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं, और जो हमने बिस्किट का डो बना के रखा था उससे हम इस तरह का फॉइल पेपर ले लेंगे और उसे हमें इस पर ही फैलाना है। तो इसे हम बेलन से और बेलेंगे। जैसे कि हम तो देखिए फट रहे हैं तो कोई बात नहीं, फटने दीजिए, क्योंकि हमें इसे अच्छे से रोल बनाना है। तो हम जब ये रोल फटेंगे ना तो उस समय हम इसे हाथों से ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इसे बना लेंगे, और साइड साइड के बिल्कुल अच्छे से हमें इसका एक चौकोर सा शेप बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए हम बना लिए हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कैसा बनना चाहिए। अभी जो हमने वो रो बना के रखा था ना, उसे हम बीच में रखेंगे, और जो इस तरह से हम इसकी रोल बनाएंगे। और रोल बनाते समय हम जहाँ जहाँ फटेंगे ना उसे हम अच्छे से कवर करते जाएंगे हाथों से। इस तरह से ये मिठाई बन के और बहुत ही टेस्टी सी बन के तैयार होगी। साइड का जो है उसे हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, और इसे हम अच्छे से रोल बना लेते हैं। यानी जो हमने बनाया है ना, बेला है जो फट गया है ना, इसको हाथों से उसे चिकना कर देना है, और इसका हमें अच्छे से रोल बना के और तैयार कर लेना है। रोल हमारा बन के देखिए रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसी फॉइल पेपर में इसे हम रैप कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो मिठाई है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, ताकि हम इसकी कटिंग कर पाएँ। तो बस इसे हमें पिक कर देना है। पिक करने के बाद इसी तरह से हमें फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए और रख देना है। 10 मिनट के बाद हमने निकाला है तो मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे हम फॉइल पेपर से बाहर निकाल लेते हैं और इसकी हम कटिंग करेंगे। मिठाई के ऊपर हमने एक चांदी का वर्क लगा दिया है, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ मैं। आप चाहे तो पूरे पे कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बीच में लगाया है। और इस तरह से मिठाई हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो पहले जो साइड वाले हैं ना इसके, उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा फटा फटा सा निकलेगा फर्स्ट वाला। तो इसे हम साइड कर लेंगे। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो जिस तरह का आप शेप चाहते हैं उस तरह से आप इस कटिंग कीजिएगा इस मिठाई को। और कितना मोटा रखना है कितना पतला रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से हम मिठाई को कट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मिठाई हमारा बन के तैयार हुआ है। देख सकते हैं इसके अंदर की स्टफिंग भी देख सकते हैं, इसके लेयर कितने अच्छे आए हैं। तो इसे हम थोड़े से पिस्ते से गार्निशिंग कर देंगे। तो पिस्ता हमने बिल्कुल बारीकी से कट कर लिया है, नहीं उसे हमने पतले वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और इस पर हम थोड़े थोड़े डाल देंगे। और इस तरह से बिल्कुल मार्केट की तरह ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई है। इस तरह से हमने पिस्ते डाल के बिल्कुल अच्छे से इसकी कर दी है प्लेटिंग। और आपको देखने में कैसा लग रहा है
हमको आप ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी बन के मिठाई तैयार है दिवाली स्पेशल। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।